तो धन्यवाद करना शुक्र करते चंगे समय वास्ते जो तू अपने लोगों ने ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਮਸੀਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪਿਆਰੇ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਸੀਹ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। तेरा धन्यवाद करते हैं। आज वचन प्यारे मसीह अपने बंदे ने बेहतर शुक्र छोटी बेनती सुन कबूल कर यीशु मसीह नाम में आमीन आमीन। सभी अच्छे से बैठ जाएं। आइए हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। हम थोड़ा अपनी पुरानी हालत के ऊपर नज़र लेना ज़रूरी समझते हैं कि हम पहले प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हम क्या थे। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 1 वचन से लेकर के 3 वचन तक पढ़ेंगे। जो पंजाबी में पढ़ने वाला है कृपया करके आगे आ जाए, हिंदी में मैं पढ़ दूंगा। पंजाबी में पढ़ेगा कृपया करके आगे बैठ जाए। इफिसियां दी पत्री दूसरा बाप उसका 1 तो लेके 3 है। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ हाँ ਜਵਾਲਿਆ। 1 मिनट। उसने तुम्हें भी जिलाया। पंजाबी में लिखा उसने, दोबारा बोलना पंजाबी में। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਹਾਂ। ਜਵਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ मैं भी साढ़े पापां विच की सी मुर्दे सी। मैं हिंदी में प्रचार करूँगा क्योंकि मैं पंजाबी बेसिकली आप जैसे नहीं जानता, लेकिन वचन पंजाबी में इसलिए पढ़वा रहे हैं ताकि आपको वो वचन समझ में। हिंदी में लिखा उसने यानी किसने? परमेश्वर ने तुम्हें भी, यहाँ जितने बैठे हैं हमें जिलाया। जिलाया किससे जिलाया? जो हमारी आत्मा आदम के पाप के कारण मरी हुई थी। क्योंकि रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23 वचन क्या कहता है? सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित हैं। कितनों ने पाप किया? सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और जब हम नजर दौड़ाना चाहेंगे रोमियो की पत्री 6 बाप उसका 23 वचन, मैं वैसे ही पढ़ देता हूं। वहां पे लिखा है पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी क्या है? तो जब हमें पाप की मजदूरी आदम के कारण मिली, आदम ने पाप किया और वो पाप सब में फैल गया। आइए वो भी पढ़ लें। वापिस इसी पे आएंगे हम। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 आयत के ऊपर ही हमने आना है। यहाँ पे हमने अभी तक ये पढ़ा उसने तुम्हें भी जिलाया। तो किससे जिलाया? हमें आदम के पापों से जिलाया। वो जिलाए जाने की भी एक तरतीब है, उसके ऊपर भी हम नज़र दौड़ाएंगे। अभी हम इसको सत्य साबित करने के लिए, और परमेश्वर के वचन को सत्य साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके प्रमाण में मैं आपको रोमियो की पत्री में ले जाना चाहूँगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 12 वचन पहले पंजाबी में पढ़े, फिर मैं हिंदी में पढ़ूँगा। रोमियो की पत्री 5 का 12। इसलिए जिवें एक मनुख दे पाप, हाँ किन्ने मनुख दे पाप? एक मनुख दे पाप। हाँ जी। इसलिए जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया। किथे आया पाप? पाप किथे आया? किन्ने मनुखा तो? एक मनुख तो पाप संसार विच आया। हाँ जी। अते पाप तो मौत आई। पाप दे कारण क्या आई? मौत आई। जेड़े लोग, जेड़े मनुख हुण मरदे ने बगैर मसीह के, और जो मसीह में मरते हो मरते नहीं, मसीह में आराम करते, सो जाते। हाँ जी।
ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। हाँ जी, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। हाँ बस तो इसको, क्योंकि अभी मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, कितनों के द्वारा क्या आया, कहाँ आया, उसके बाद क्या आया, मौत आई, और वो सब मनुष्यों में फैल गई। क्योंकि वचन कहता एक ही नूर से सब जग उपजा है। हम सब आदम वंशी हैं। ये मत भूल जाना कि नूहा की बाढ़ आ गई सब खत्म, नहीं। नूहा की बाढ़ आई तो नूहा, उसकी पत्नी और उसके बहू, बेटे और बहू, टोटल कितने थे, 8। उनके द्वारा फिर आगे वंश चला, जंगली जानवरों का भी चला। वचन में लिखा है कोई तुम्हें ना भरमाए, व्यर्थ धोखे से, तत्व ज्ञान से तुम्हारा अहेर ना कर ले, तुम्हें शिकार ना बना ले। प्रेरित पौलुस ने लिखा साफ पत्रियों में। तो यहां पर लिखा इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। तो वापिस हम जाना चाहेंगे इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसी का पहला वचन। आप फिर पंजाबी में पढ़ें। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੋ ਜਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ रूह के अनुसार अगे चलते सो। हाँ, हिंदी में पढ़ रहा हूं। जिनमें तुम पहले, हम सब पहले, इधर ध्यान दे कृपया करके, इधर ध्यान रखो। हम सब पहले इस संसार की रीति मतलब इसका भी एक रिवाज है, सिस्टम है, व्यवस्था है, इसके अनुसार चलते थे। और आकाश के अधिकार के हाकिम, कौन सा आकाश, ये जो पहला स्वर्ग है बादलों वाला, और रात को जब चंद्रमा, तारे, आकाश गंगाएं निकलती हैं, वो दूसरा स्वर्ग है। उस दूसरे स्वर्ग के आकाश के अधिकारी के गुलाम, हाकिम, जो उस आकाश का अधिकारी है, एक अधिकारी है वहां भी, हाकिम है, वो कौन है, शैतान है। और उसका दोस्त भी कौन बन गया बाद में, लूसीफर भी शामिल हो। इधर ध्यान रखो, इधर, तब समझ में आएगा आपसे प्रभु क्या काम लेना चाहेगा। आज का वचन इसलिए कंसंट्रेट होकर के सुनना। अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, अब भी काम करता है वो आत्मा। लेकिन हम जब उनके गुलाम थे तो परमेश्वर ने हमें उसमें से क्या किया, निकाला। पहले लिखा है जिलाया, अब जिलाने की विधि के ऊपर भी हम आएंगे। जिलाया। और आकाश के अधिकार के हाकिम की अगर हम बात करें, इसी इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 12 वचन में और स्पष्ट है। पढ़िएगा ब्रदर जी, इफिसियों की पत्री 6 का 12। ये आकाश के अधिकार के हाकिम हैं कौन, इफिसियों की पत्री 6 का 12। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं। किसके साथ नहीं है हमारी लड़ाई, तो फिर किसके साथ है। हाँ जी, क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं, सगों हुकूमता। नंबर 1 हिंदी में लिखा है प्रधानों, पंजाबी में लिखा हुकूमतों, हाँ अख्तियारां, हाँ जी, अधिकारियों से, अते इस अंधकोर के महाराजा, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, अते दुष्ट आत्माओं नाल हुंदी है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहाँ है, जो स्वर्गीय थावां विच हन। स्वर्गीय थावा। तीसरे स्वर्ग में तो परमेश्वर विद्यमान है। तो बचे कितने स्वर्ग, 2। दूसरा स्वर्ग तीसरे स्वर्ग से ऊपर है या नीचे है, नीचे है दूसरा स्वर्ग। सबसे ऊपर परमेश्वर विराजमान है तीसरे स्वर्ग में। भजन संहिता 115 अध्याय भी कहता है हमारा परमेश्वर तो कहाँ है, स्वर्ग में है। इसलिए हम किसी पृथ्वी वाली स्थानों में, हाथ के बनाए मनुष्यों के मंदिरों में अपने मस्तक को, जो कलीसिया का सिर है कौन, मसीह यीशु, उसको हम कैसे झुका दे, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में। और रसूलों के कर्तव्य में स्पष्ट है कि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी और सबकी सृष्टि की, वो सबका सृजनहार होकर के मनुष्यों के बनाए हुए हाथ के मंदिरों में
वास नहीं करता। हालेलुया। फिर वो कहाँ वास करता है? वो तीसरे स्वर्ग में वास करता है। उसके नीचे दूसरा स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग के नीचे भी जो बादलों वाला है, ये पहला स्वर्ग। तो पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग यहां पर है। ये जो ग्रुप लिखा है, प्रधान हैं, अधिकारी हैं, संसार के अंधकार के हाकिम हैं और दुष्टता की आत्मिक सेना है, जो कहां है? आकाश में। हमारी लड़ाई उनसे है, और वो लड़ाई होती है इन घुटनों पर। इधर ध्यान दे, इन घुटनों पर होती है वो लड़ाई। एक कल का विश्वासी भी घुटने टिका के जब दुआ में बैठता है तो अधोलोक की फाटके कांपती हैं। हालेलुया। और जहां 2 या 2 से अधिक लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम इकट्ठे होते हैं, वहां उसके पश्चात क्या होता होगा वही जाने। हालेलुया। तो वापस हम इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। अभी आकाश के अधिकार के हाकिम कौन कौन है पता चला। नंबर 1 शैतान, उसके साथ लूसीफर, और लूसीफर के साथ 1/3 स्वर्ग से गिराए गए स्वर्गदूत। वो अभी स्वर्गदूत नहीं बने, वो अभी शैतान के दूत हैं, और शैतान की शक्तियां अलग से हैं। लेकिन कितनी भी शैतान की शक्तियां हों, एक दुष्ट शक्ति के पीछे 3 स्वर्गदूत हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना के साथ समझना है, सुनना है। बहुत गंभीर विषय है। विषय कोई और पढ़ाने के लिए निकाल रखा है, ठीक समय पे कोई दूसरा विषय पढ़ाने की प्रेरणा हुई है। हालेलुया। ये ही सरप्राइज होता है। ये ही सरप्राइज हमेशा शैतान को देना है। शैतान से कभी सरप्राइज लेना नहीं है, शैतान को सरप्राइज देना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे तीसरा वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 2:3। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ करके गजब के पुत्र सा। हाँ, हिंदी में पढ़ रहा हूं। इनमें हम भी सब के सब, बोले इनमें हम भी, सभी बोलो ना, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान सबसे पहला कौन हुआ? कैन। जब इस पृथ्वी पर 4 ही थे, आदम, हव्वा, उसका पहला बेटा कैन और हाबिल। तो क्रोध की संतान कहलाया कौन? कैन। और उसने अपने भाई का वध किया। हालेलुया। तो हम भी ऐसे ही थे, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं थी। ढूंढना है कहीं अभी भी हम इनके वशीभूत तो नहीं है, इनके जंजाल में तो नहीं पड़े इन वचनों के। क्योंकि वचन में कहता है, वचन में लिखा है आत्मिक तौर पे जागते रहो। और तीतुस की पत्री भी कहती है कि हम पहले और कैसे थे। तीतुस निकाल लीजिए, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। तीतुस 3:3। तीतुस की पत्री 3 अध्याय 3 वचन। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, नंबर 1 हम क्या थे? क्या थे हम? जहां जिसने सलाह दे दी वहां चले जाते थे, चलो जी। मैं भी ऐसा ही था, जहां लाल धागा, लाल चुन्नी बांधी, जय हो करता घूमता था मैं भी। क्यों? मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता था, अपनी मन मर्जी के अनुसार चलता था, अपनी मन मर्जी करता था। और मैं भी समझता था कि ये भी ऐसे ही हैं, और हम भी अपनी इच्छाओं के अनुसार जो अपने अपने लिए मूर्तियां घड़ के रखी थी,
मनुष्यों ने अपनी कल्पनाओं से ही मूर्तियों को गढ़ा है, सुनार ने बनाया है, बसोले से ठोक के उसको फिट कर देते हैं। वचन में स्पष्ट लिखा है, वो ना हिल सकती, ना डुल सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, ना सुन सकती। और जबूर 115 अध्याय में स्पष्ट लिखा है, जैसा वो हैं जो उन्होंने अपने अपने लिए इष्ट या देवी या देवता या जो भी बना रखे हैं, जैसी आते उन्हीं की वैसे वो भी हो जाएंगे। कौन? उनके पीछे चलने वाले। तीतुस, तो निर्बुद्धिता का ये प्रमाण है कि मनुष्य जाति निर्बुद्धि होने के कारण उनके पीछे चल रही है। हम पहले थे, क्या थे? निर्बुद्धि। आगे लिखा है, और आज्ञा ना मानने वाले, आज्ञा नहीं मानते थे परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, हे इज़राइल सुन, यहोवा परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर एक ही है, और तुम एक ही परमेश्वर की क्या करो? आराधना करो, स्तुति करो, महिमा करो। निर्गमन की किताब में भी स्पष्ट लिखा है 20 अध्याय में, दूसरे आयत से लेकर के जो 10 आज्ञाएं, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू कोई अपने लिए प्रतिमा नहीं बनानी, मूर्ति नहीं बनानी, चाहे वो आकाश में हो, किसी चिन्ह को देख के, तारों की, आकाश गंगाओं की, या किसी समुद्री जीव जंतु की, उसको दंडवत ना करना, यह स्पष्ट लिखा था। तो हम ऐसा करते थे या नहीं करते थे? अभी भी अगर कर रहे हैं, वो खतरे से खाली है नहीं, क्योंकि एक दिखने वाली मूर्तियां हैं, एक ना दिखने वाली भी मूर्तियां हैं। आपकी नौकरी, आपका पैसा, बच्चे के प्रति ज्यादा प्रेम, पति पत्नी के प्रति ज्यादा प्रेम, संसार के साथ ज्यादा प्रेम, संसार के साथ मित्रता, परमेश्वर से क्या है? बैर कमाना है। परमेश्वर कहता है, हे व्यभिचारिणियों, एक शारीरिक व्यभिचार, एक आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार वो है जो परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, उसी को परमेश्वर करके ना मानना, ये स्पिरिचुअल एडल्ट्री है, ये आत्मिक व्यभिचार है, जो इस जगत में बहुत हो रहा है। इधर ध्यान दें, बहुत हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस व्यभिचार से बचे हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके कबूल किया, वो इस व्यभिचार से, इस लिस्ट से हट गए। तो यहां पे लिखा, हम आज्ञा ना मानने वाले थे और भ्रम में पड़े हुए थे। भ्रम में भ्रमाते थे हमें, पंडित भी, श्याणे भी, तांत्रिक भी, जादूगर भी, जो मर्जी आ जाए भरमा के चले जाता था। ब्लाइंड फेथ, ले माई हैं, डाल दान, तेरे पुत्र की नौकरी लग जानी। उसको तो नौकरी मिली नहीं अभी तक, वो मांगता घूम रहा है। और आगे लिखा, विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, और वैर भाव और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे। हम परमेश्वर के सामने क्या थे? घृणित, घृणा के पात्र थे, और ढा करने में जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। ये हमारा पुराना जीवन है। अगर वर्तमान में भी अगर ये सारे चीजें किसी के जीवन में चल रही है, मुझे नहीं पता, सर्वज्ञानी सिर्फ परमेश्वर है। विषय कोई और, शुरुआत कोई और। क्या पता परमेश्वर की आत्मा ने किस बहन के द्वारा, भाई के द्वारा, बेटी के द्वारा उसके जीवन में बात करनी हो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अभी पंजाबी में हम पढ़ेंगे तीतुस 3 अध्याय 3 वचन। क्यों जो पहला तो असी नदान, अनाज्ञाकार, धोखा खाण वाले, अनेक प्रकार के बुरियां विषयां के भोग विलासां ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸਾਂ। बुराई ਅਤੇ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਭੋਗਦੇ ਸਾਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ। ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਾਂ। पर जहाँ साडे मुक्तिदाता परमेश्वर की दयालगी, बस ये बाद का जीवन है। अभी हम सीख रहे पुराना जीवन। तो अगर अभी भी हम निर्बुद्धि हैं, प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, ये जानने के बाद भी हम निर्बुद्धि किस्म के काम करते हैं। वचन कहता है तुम दुआ प्रार्थना करनी है, सुबह, दोपहर, शाम, अलगताई, पवित्रताई करना है। जवान बेटियों ने लिखा ना सब उपदेशक में, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंदित रहे, मगन रहे, मजे ले,
लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। लेकिन वचन कहता है याद रख, स्मरण रख, परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। जितना मर्जी चीटिंग कर सकते हैं बेटा मां से, बाप से। यहां दूसरा रूप, बाहर दूसरा रूप। गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना, वो फिर पुराना ही जीवन है हमारा। ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, ये सबके लिए। हम संडे को प्रार्थना वाले बाद में हम संसार के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले नहीं होना। ये हमारा पुराना जीवन के बारे में बता। रोमियो की पत्री में फिर हम और गहराई से देखते हैं पुराने जीवन के बारे में। रोमियो की पत्री में आइए, पहला अध्याय 21 वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री पहला अध्याय। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, हाँ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। अभी आप सभी ने परमेश्वर को जान लिया। कैसे जाना? आपको पता चला यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र किसको दे दिया? जगत के लिए दे दिया। वो जगत के लिए बलिदान हो, वो जगत के जगह पे उनके पापों और उनके श्रापों के निमित्त वो दोष बलि हो करके वो निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप, परम पवित्र, कुआरी से जन्मा हुआ मेमना जान दे, अपना पवित्र लहू बहाए। क्योंकि वचन में लिखा है बिना लहू के बहाए पापों की माफी नहीं। पुराने नियम में भी, व्यवस्था के दौर में भी हम देखते हैं उस समय जानवरों का लहू उनके पापों को ढकता था, माफ नहीं करता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू संपूर्ण छुटकारा देता। हालेलुया। क्योंकि पतरस की पत्री में लिखा है। अब वहां भी आ जाएं। यहां पर हमने कहां तक पढ़ के छोड़ा कि धन्यवाद ना दिया, है ना। परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहां फिर भी निर्बुद्धि शब्द आ रहा है। पहले भी हमने तीतुस की पत्री में सुना, हम भी पहले क्या थे? निर्बुद्धि थे। हम भी पहले क्या थे? निर्बुद्धि थे। यहां फिर आ रहा है कि उनका निर्बुद्धि मन क्या हो गया? अंधेरा हो गया। अब यहां जो मनुष्य जाति के पाप के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह ही देहधारी परमेश्वर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहली आयत में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 आयत क्या कहती है? वचन देहधारी हुआ। तो देह किसने धारण की? वचन ने। वचन कौन था? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति पहला अध्याय 26 वचन में लिखा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। तो वहां पे हम शब्द जो है, परमेश्वर एक है, उसने अपने आप को 3 व्यक्तित्वों में प्रकट करके दिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता ने योजना बनाई, योजना बनाते समय भी त्रिएक नजर आता है। त्रिएक परमेश्वर अनंतकालीन है। पिता अनंतकालीन, पुत्र अनंतकालीन, पवित्र आत्मा अनंतकालीन। पिता के काम अलग, पुत्र के काम अलग, पवित्र आत्मा के काम अलग। पिता पुत्र की योजना में टांग नहीं अड़ाता और पुत्र पवित्र आत्मा की योजना में टांग नहीं अड़ाती। लेकिन तीनों व्यक्तित्व मिलके परमेश्वर कितने? एक। अभी आपके सामने मैं परमेश्वर का दास, ये मेरा व्यक्तित्व। मैं अपने पिता के सामने उसका बेटा, ये मेरा दूसरा व्यक्तित्व। पत्नी के सामने मैं उसका पति, ये मेरा तीसरा व्यक्तित्व। अपने बच्चों के सामने मैं उनका पिता, ये मेरा चौथा व्यक्तित्व। जब मैं अपने डिपार्टमेंट में जाऊंगा वहां मैं एक ऑफिसर, वो मेरा अलग व्यक्तित्व। अब आप ये थोड़ी कह सकते हैं ये वो नहीं हो सकता जो वर्दी में होता था। अगर आप ऐसा कहेंगे तो फिर आपको मैं बुद्धिमान मानूं या मूर्ख मानूं, फैसला आप खुद करें। यदि आज मनुष्य जाति कहे प्रभु यीशु मसीह कैसे परमेश्वर हो सकता है, तो ऐसे तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि ये वचन जो दूसरा तिमुथियुस 3:16 में लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, यानी
परमेश्वर के पवित्र आत्मा से लिखा गया। और जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर कृपा ना करे, उसकी बुद्धि ना खोले, उसकी आत्मा में प्रकाशन ना दे, उसको समझ में नहीं आएगा परमेश्वर कैसे त्रिएक हो सकता है, तीन व्यक्तित्व कैसे हो सकते हैं। व्यक्ति एक है, व्यक्तित्व अलग है। अब मैं अकेला व्यक्ति आपके सामने बैठा हूं, मैं अपने इतने व्यक्तित्व गिना सकता हूं। बहन के सामने भाई का व्यक्तित्व है, बहन जी के सामने मामा का व्यक्तित्व, लेकिन व्यक्ति तो मैं एक हूं। समझ में आ रहा है? इसीलिए निर्गमन की किताब में लिखा है 3 अध्याय में, मूसा बोलता है, प्रभु आप मुझे मिस्र में भेज रहे हो, फिरौन के सामने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, उनको मैं क्या नाम बताऊंगा आपको? उसने बोला, हे मूसा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, मैं जो हूं सो हूं, मैं हूं, ये मेरा नाम। वो मैं जो हूं सो हूं जो आदि में था, वो देहधारी हुआ। उस देह का नाम दिया गया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु का अर्थ है मालिक, यीशु का अर्थ है पाप से निजात देने वाला। क्या करने वाला? पाप से निजात देने वाला। ये भी पढ़ लो, मती 1 अध्याय 21 वचन पढ़ें जल्दी। वहां पे लिखा है, कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, वो जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ दें, 21 ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। हाँ, पापों से बचाने के लिए आया ना प्रभु यीशु मसीह, यह धर्म बनाने आया। अगर परमेश्वर धर्म के प्रति इतना कट्टर होता तो एक एक के माथे पर लिख के आता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, राधा स्वामी, निरंकारी, डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम डिपार्टमेंट, निरंकारी, रामपाल डिपार्टमेंट, ये मुस्लिम, ये सिया, ये सुन्नी, जैन में ये हीनयान, ये महायान, बुद्ध में ये श्वेतांबर, ये दिगंबर, ये सूत पिटक, ये विनय पिटक, ये अभिधम पिटक, सब भेजता हूं। ऐसा तो कुछ है नहीं माथे, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उनको आजाद मर्जी दी, हे आदम तू इस पेड़ का फल खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता है। खाएगा तो तेरी मेरी आत्मिक संगति खत्म, नहीं खाएगा तो तेरी मेरी आत्मिक संगति बरकरार रहेगी। हालेलुया। तो हमारा छुटकारा बाप दादों के सोने चांदी से नहीं हुआ। जो हम पहले पुराने जीवन की बात कर रहे थे, हम पहले क्या थे, वो पहला, और सच में प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। इसका एक वचन और पढ़ लो, 1 तीमुथियुस 1:15, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं पहले। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। उस समय प्रेरित पौलुस बोलता था, मैं हूं सबसे बड़ा, क्योंकि मैंने कलीसिया को बहुत सताया। अब मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं प्रभु सबसे बड़ा पापी था, क्योंकि मैं आपसे नफरत करता था, बाइबल से नफरत करता था, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करता था। मैं अपने 33 करोड़ के ऊपर घमंड करने वाला, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। ना मेरे माँ के माथे पे, ना मेरे बाप के माथे पे हिंदू धर्म लिखा था, ना अभी लिखा, ना मेरे माथे पे लिखा। मैं वहां पैदा हुआ, यह आपने तय किया ताकि ठीक समय पे आपकी योजना प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता था लाजर कब मरेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ के देरी की, जब उसको मरे हुए 4 दिन हो गए, ताकि पुत्र के द्वारा उसके परमेश्वरता की महिमा हो। दूसरा परमेश्वर नहीं है कोई। प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई रहस्यमय तरीके से की है, क्योंकि शैतान भी घूमता था, कहीं यही तो नहीं मसीह, कहीं यही तो नहीं मसीह, कहीं स्त्री की संतान यही तो नहीं, स्त्री की संतान यही तो नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी सेवकाई रहस्यमय तरीके से की। जब शैतान नजदीक होता था, प्रभु यीशु मसीह किसी दूसरे तरीके से बात करता था। जब शैतान दूर होता था तो प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलता था, मैं यरूशलेम में पकड़वाया जाऊंगा, वो मुझे मारेंगे, कोड़े मारेंगे, वो मुझे वहां पे मार देंगे, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के तुम्हें गलील में नजर आऊंगा। हालेलुया। उस समय वहां पे शैतान नहीं होता था, और जो जो शक्तियां बोलती थी
जो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, उनको वही बांध